क्या हो रहा है? रेड करने आओ या एक दूसरे पर गन तानने? अभिजीत से कहिए कि सामने से हट जाए, ये इस मुजरिम को बचा रहा है। आखिरी बार कह रहा हूं दया, मैं सच में गोली चला दूंगा। अभिजीत चला गोली, देखता हूं मैं। चलाओ गोली, चलाओ गोली। अभिजीत, अभिजीत, कहां गया? अभिजीत! Oh, no. कोई बात नहीं सर, इस पर ट्रैक कर। अभिजीत! ट्रैकर निकाल दिया सर, मैं गाड़ी लेके आता हूं। ओह नो सर, टायर पंचर कर दिया। इस गाड़ी का भी टायर पंक्चर है। अभिजीत, कभी सोचा नहीं सर, ये दिन भी देखना पड़ेगा। हमारा अभिजीत इन आतंकवादियों के साथ मिल गया। सौरभ की पूरी कुंडली चाहिए मुझे, कौन है, कहां रहती है, किसके लिए काम करती है, सब कुछ। और तो और अभिजीत के साथ उसका क्या रिश्ता है, जिसकी वजह से उसने मुझ पर गन तान दी। मगर सर, उस औरत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं सर। हम शुरू कहां से करेंगे? पंकज, मैंने उस औरत का चेहरा देखा है। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। एक बार उसका स्केच बन गया ना, तो उसके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। सर, छुप तो वो वैसे भी नहीं सकती है। उसे गोली लगी है और गोली निकलवाने के लिए वो किसी डॉक्टर के पास जरूर जाएंगी। कौन है भाई? आगे बढ़, देख के चलना। अरे जी सर, ये नाम मत ले, फुटपाथ की दीवारों के भी कान होते हैं। रे सर, क्या लफड़ा कर दिए? पूरे शहर की पुलिस आपको ढूंढ रही है, जगह जगह नाकाबंदी है। तो टेंशन मत ले, ये समझ ले कि एक खुफिया मिशन पे निकला हूं। तू मेरा सामान लेके आया नहीं जो बोला था? आपने जो जो बोला है सब है इसमें। ये लीजिए। अपनी शादी धूमधाम से करना, ठीक है? आप आएंगे ना साहब शादी में? पता नहीं है, लगता है इस बार ड्यूटी मौत के मुंह में लेके जाएगी। फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो ऐसी बातें थे, अकेले बोलते थे। लगता है मुझ पर भी मेहरबान हो गए हो। इंसानियत की बात है बस, और कुछ नहीं। फिर पेन किलर खा लो, गोली निकालते वक्त बहुत दर्द होगा। इससे कई बड़े बड़े दर्द से, इन छोटे मोटे जख्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? बुरा मान के भी क्या कर लूंगा, पूछो। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? आप पे तो बहुत लड़कियां फिदा होंगी। तुम नहीं मिली थी ना अब तक, वरना कर लेता। मैं यही सुनना चाहती थी। चलो अभी इधर लेट जाओ, गोली निकालनी है तुम्हारी। आ जाओ, संभाल। और ऊपर आओ। अपने समझ के निकालना, दर्द कम होगा। मैंने कहा था ना, कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल मैं ही जलाऊंगी। आप देखना, हमारे डिनर की कैंडल्स मैं ही जलाऊंगी। एक मिनट, थोड़ा बर्न मार्क। बहुत नजदीक से गोली चली है। कहीं तुमने तो खुद नहीं मार ली अपने आप को गोली, मेरे साथ ये सब ड्रामा करने के लिए? अगर नहीं चलाती तो तुम इतने करीब कैसे आते? तो थोड़ा दर्द होगा। सॉरी, गोली निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एक पल का दर्द हो, फिर सुकून। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दर्द ही दर्द है। सुकून तो अब मिला। अपराधियों की जिंदगी में हमेशा दर्द ही रहना चाहिए। ये वो औरत पूर्वी, ये स्केच दुनिया के हर एक देश के पुलिस डिपार्टमेंट के पास अगले 1 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए। सर, चाहे आसमान फाड़ना पड़े या जमीन खोदनी पड़े, अभिजीत और इस औरत को तो ढूंढ के ही रहूंगा। और हाँ, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस पे भी चेक करो, 1 घंटा है हमारे पास। सर, इतनी जल्दी? पंकज, 400 केजी आरडीएक्स आ चुका है शहर के अंदर। एक एक सेकंड कीमती है। ये पूरा शहर बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और तो और ये अभिजीत, ये भी उनके साथ मिल गया। अब तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदगी में हो तो अब एक नहीं, 2 गन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई गोली छूकर भी नहीं जा सकती। कॉफी?
क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। पी लो, जहर नहीं है। घाव तो तुम्हारा ठीक हो रहा है। चलो अब अपना असली नाम बता दे। नाम में क्या रखा है? जो दिल करे वो बुला लो। चलो नाम की नहीं, काम की बात करते हैं। प्लान क्या है तुम्हारे गैंग का? क्यों मारना चाहते हो मासूम लोगों को तुम लोग? मैं किसी को नहीं मारना चाहती। मैं जिस परिवार में पैदा हुई हूँ, ये उसका नतीजा है कि ये सब काम करने पड़ रहे हैं। और ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारे परिवार वालों की हमारे देश से? मेरे दादाजी ने कसम खाई थी, तुम्हारे भारत को बर्बाद कर देंगे। और तब से लेकर अब तक ये नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं फंसी हुई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। करने क्या वाले हो तुम लोग? एक ऐसा धमाका जो इस शहर की नींव हिला देगा और जिसे तुम्हारा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। और आज ही है वो बड़ा दिन। बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। आंखें और शार्प चाहिए, आंखें शार्प, और ये दाढ़ी थोड़ी लंबी है उसकी। और सर, हाँ पूर्वी। सर सभी देश की सारी एजेंसी से कांटेक्ट हो गए। उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और हमारा क्रिमिनल डेटाबेस? उसमें भी नहीं सर। लगता है क्राइम की दुनिया में नई नई आई है। अरे क्या बात कर रहे हो पंकज? एक नई नवेली मुजरिम इतना बड़ा जुर्म करने का प्लान कैसे कर सकती है? एक सीनियर सीआईडी ऑफिसर को अपनी टीम के खिलाफ खड़ा कर दिया उसने। इम्पॉसिबल है। पर सर अगर पुरानी क्रिमिनल होती तो कहीं कुछ तो मिलता उसके खिलाफ। एग्जैक्टली, कुछ तो मिलना चाहिए था, पर मिला कैसे नहीं? ओह, कहीं क्या हो सर? नहीं, किसी ने हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं कर दिया? एक मिनट। पूरी, तुमने देखा? सर नहीं, ये चेक नहीं किया था। वो अभिजीत ने कल हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में लॉगिन किया था अपने आईडी से, और उसके बाद एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड गायब। मैडम एक्स, सिर्फ नाम बचा है, कोई डिटेल नहीं। सर यकीन ही नहीं हो रहा कि अभिजीत सर इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। शायद ये अभिजीत हमारे साथ कभी था ही नहीं। इतने सालों की ड्यूटी, वफादारी, दोस्ती उसने सिर्फ इसलिए निभाई ताकि वो वक्त आने पर आतंकवादियों का साथ दे सके और हमारे पीठ पे खंजर घोंप सके। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? अभिजीत सर के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं वही कह रहा हूं जो एक सीआईडी ऑफिसर को एक आतंकवादी के लिए कहना चाहिए। जिस अभिजीत के लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा सकता था, आज देश के लिए उसकी जान भी लेनी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। सर, स्केच रेडी। क्या बात है? लो, अभिजीत और मैडम एक्स का तीसरा साथी, उसकी भी मुंह दिखाई हो गई।